हेलो चिल्ड्रेन, वेलकम बैक। प्रीवियस वीडियो में हमने स्टार्ट की थी एक्सरसाइज 4C। क्वेश्चन 1 हमने उसका कंप्लीट किया। सेकंड क्वेश्चन, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ -1050 एंड 813 फ्रॉम -23। इट मीन्स इन दोनों का सम फाइंड आउट करके उसको हमें -23 में से सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक, इन दोनों का सम निकालेंगे, उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे -23 में से। सम ऑफ -1050 एंड 813 फ्रॉम -23। इट मीन्स -23 में से माइनस करना है 1050 प्लस 813। ठीक है, -23 में से माइनस करना है -1050 प्लस 813 को। सो -23 माइनस इन दोनों, अब यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करके आंसर आएगा -237। ठीक, -23, अब यहाँ दोनों में माइनस है तो यहाँ हो जाएगा +273। अब दोनों नंबर्स जो हैं वो अलग अलग हैं, एक माइनस एक प्लस, तो इसमें से इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 214। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ -250 एंड 138 फ्रॉम द सम ऑफ 136 एंड -272। क्या करना है? सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ, इन दोनों के सम को सब्ट्रैक्ट करना है इन दोनों के सम में से। तो इसका मतलब पहले हमें दो सम फाइंड आउट करने हैं, एक इन दोनों नंबर्स का, इंटीजर्स का, एक इन दोनों इंटीजर्स का, फिर उनको आपस में सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 3, सम ऑफ -250 and 138। It means -250 plus 138 is equal to, इसमें से इसको माइनस करेंगे 112 एंड ये नंबर बड़ा है तो इसका सिंबल लगाएंगे माइनस। ठीक है, नाउ सम ऑफ 136 एंड -272, इसका मतलब 136 प्लस -272, इन दोनों को भी माइनस करेंगे इसमें से इसको, तो आंसर हमारे पास आएगा 136 और ये नंबर बड़ा है इसलिए साइन आएगा माइनस का। ठीक है, अब इस सम में से इस सम को हमें सब्ट्रैक्ट करना है। सो माइनस इन दोनों के सम में से इन दोनों के सम को माइनस करना है। सो सम ऑफ 136 एंड -272 माइनस सम ऑफ -250 एंड 138। ठीक है, इन दोनों का सम क्या है? -136। इसमें से हमें माइनस करना है इन दोनों का सम, इट मीन्स -112। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में -136 प्लस 112, अब ये दोनों अलग अलग साइन है, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आएगा 24 एंड सिंबल लगेगा माइनस। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, फ्रॉम द सम ऑफ 33 एंड -47 सब्ट्रैक्ट -84। इन दोनों के सम में से 84 को -84 को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो पहले हम 33 एंड -47 का सम फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, सम ऑफ 33 and
minus 47 is equal to 33 plus minus 47 is equal to 33 minus 47 is equal to minus 14. ठीक है. Now from the sum of, यानी इन दोनों के सम में से माइनस करेंगे 84 को. So minus 14 में से माइनस करेंगे minus 84 को. तो ये हो जाएगा minus 14 plus 84 इज इक्वल टू 84 में से 40 माइनस करेंगे तो आएगा 70. ठीक है. और यहाँ ये नंबर बड़ा है इसलिए सिंबल प्लस का रहेगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 5, ऐड -36 टू द डिफरेंस ऑफ -8 एंड -68. यानी इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा उसमें -36 को ऐड करना है. पहले इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे फिर उसमें -36 को ऐड करेंगे. क्वेश्चन नंबर 5, डिफरेंस of -8 and -68. It means -8 minus -68 is equal to -8 plus 68 is equal to 60. Now -36 plus difference of -8 and -68 is equal to -36 plus 60 is equal to 24. ठीक है. बस साइन का ध्यान रखना है, अदरवाइज क्वेश्चंस इजी हो जाएंगे. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 6, सिंप्लीफाई. अब यहाँ देखेंगे कई सारे ब्रैकेट लगे हुए हैं, इनको बिल्कुल ध्यान से हमें सॉल्व करना है. ठीक है. सो क्वेश्चन नंबर 6, फर्स्ट पार्ट, 37 माइनस -8 प्लस 11 माइनस -30, ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है. ठीक है. तो इसमें आप देख रहे होंगे कि दो तरह के ब्रैकेट्स हैं. ठीक. तो पहले हम बड़े ब्रैकेट के अंदर जो छोटे ब्रैकेट्स हैं उनको सॉल्व करेंगे. ठीक है. सो ये इस ब्रैकेट के अंदर जो भी है उसको पहले सॉल्व करेंगे और इसके अंदर जो भी है पहले उसको सॉल्व करेंगे, फिर उन दोनों को प्लस करेंगे. ठीक है. सो 37 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस 8 प्लस 11 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 30. अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे. 37 प्लस 8 45 and 11 plus 30 41 is equal to 86. ओके. सिंबल और साइन ध्यान में रखने हैं. सेकेंड पार्ट, -13 माइनस -17 प्लस -22 माइनस -40. ओके. फिर से इसको पहले सॉल्व करेंगे और इसको अलग सॉल्व करेंगे. सो -13 प्लस 17 है ना, ये माइनस माइनस है इसलिए यहाँ प्लस हो जाएंगे, प्लस -22, इन दोनों को मिला के प्लस 40. अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे अलग. तो 17 प्लस है, ये माइनस है, 17 में से 13 माइनस करेंगे तो 4. 22 माइनस का है, 40 प्लस का है, 40 में से 22 माइनस करेंगे तो 18. 4 प्लस 18 इज इक्वल टू 22. ठीक. नाउ क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड 34 माइनस -72 एंड -72 माइनस 34 आर दे इक्वल. पहले हमें इनको अलग अलग सॉल्व करना है और बताना है कि क्या ये दोनों इक्वल हैं, क्या इनका जो आंसर आएगा वो इक्वल होगा. तो लेट्स डू, करके देखते हैं हम इसको. क्वेश्चन नंबर 7,
एक हमें दिया है 34 माइनस 72 एंड दूसरा दिया है -72 -34। यहाँ 34 माइनस माइनस है +72 इज इक्वल टू 106। यहाँ माइनस माइनस है, ये प्लस हो जाएंगे 106 एंड सिंबल आएगा माइनस का। तो डिजिट्स तो देखने में सेम है बट 106 इज नॉट इक्वल टू -106। ओके, इसको इस तरह के क्वेश्चंस में कंफ्यूज नहीं होना है। आंसर भले ही दोनों का सेम है बट सिंबल का डिफरेंस है और ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, ये एक तरह से इसका ऑपोजिट है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 8, the sum of two integer is -13. If one of the number is 170, find the other. दो इंटीजर्स का सम -13 आता है। अगर उनमें से एक नंबर 170 है तो दूसरा नंबर क्या होगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सम है -13 और वो एक नंबर उनमें से है 170, सेकेंड नंबर हमें फाइंड करना है। सो -13 -70 यानी सम में से हम एक नंबर को माइनस कर देंगे तो हमें दूसरा नंबर मालूम चल जाएगा। तो -13 में से 170 को माइनस करेंगे, वो हो जाएगा दूसरे नंबर के बराबर। इन दोनों को सिंबल सेम है, नंबर हो जाएगा 183। इन दोनों को प्लस कर देंगे, यहाँ दोनों में सिंबल माइनस है तो यहाँ भी माइनस होगा और दूसरा नंबर जो है वो होगा 183, है ना। अब अगर आप देखो कि इसमें से इस नंबर को हम माइनस करेंगे तो वो आएगा ये। ठीक, नाउ क्वेश्चन नंबर 9, the sum of two integers is 65. If one of the integer is -47, find the other. दो इंटीजर्स का सम 65 है, उनमें से एक इंटीजर अगर -47 है तो दूसरा इंटीजर क्या है। ये भी इसी तरह का क्वेश्चन है सेम, वहाँ डिफरेंस दिया था, यहाँ सम दिया है। दो नंबर का सम है 65, उनमें से एक नंबर n हमें फाइंड करना है और दूसरा नंबर है -47। सो 65 इस साइड आएगा, जब इक्वल टू के को क्रॉस करते हैं तो इनका साइन चेंज हो जाता है। तो 65 + 47 इज इक्वल टू n, इन दोनों को प्लस करेंगे 112 इज इक्वल टू n, यानी n की वैल्यू है 112। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। द सम ऑफ टू इंटीजर इज ऑलवेज एन इंटीजर। दो इंटीजर्स का सम हमेशा कोई इंटीजर होता है। यस, इट इज ट्रू। द डिफरेंस ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑलवेज एन इंटीजर। किन्हीं दो इंटीजर्स का डिफरेंस भी हमेशा इंटीजर होता है। यस। नाउ -14 इज ग्रेटर देन -8 -7। -14 जो है वो बड़ा है, इसको सॉल्व करने, पहले इसको सॉल्व करके देखें हम। 14 इज ग्रेटर देन -8 + 7, -14 इज ग्रेटर देन, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आएगा -1। अब क्या -14 -1 से ग्रेटर है? नो, सो दिस इज फॉल्स। Now -5 -2 is greater than -8. -5 and -2 is equal to -7 is greater than -8. Yes, -7 जो है -8 से बड़ा है, so it is true. -7 -3 is equal to -3 -7. अब इसको करके देखना पड़ेगा हमें। -3 -7 is equal to -10 and -3 + 7 is equal to 4. तो ये दोनों इक्वल हैं? नो, इट इज फॉल्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, the point A is on a mountain which is 5,700 meters above sea level
and the point B is in a mine which is 39,600 meters below sea level. Find the vertical distance between A and B. जो पॉइंट A है वो एक माउंटेन पर है जो कि सी लेवल से 5,700 मीटर ऊपर है, ठीक। जो पॉइंट B है वो सी लेवल के नीचे एक माइन में है जो कि 39,600 मीटर्स बिलो है। तो हमें पॉइंट बी की डेप्थ, हमें वर्टिकल डिस्टेंस यानी ए और बी के बीच का जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो हमें मालूम करना है। इसके लिए हम इस हाइट को और इस हाइट को प्लस करेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 सॉरी 11, 10 तो हम बुक में ही कंप्लीट कर चुके हैं। Height of point A is 5,700 meter. Now depth of point B is equal to 39,600 meter. Now vertical distance is equal to height of point A plus depth of point B, ठीक है। इसकी हाइट को और इसकी डेप्थ को प्लस कर देंगे, 5,700 मीटर प्लस 3,9,600 मीटर, दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 4,5,300 मीटर। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन of this exercise. On a day in Srinagar, the temperature at 6 p.m. was 1 degree Celsius, but at midnight that day it dropped to -4 degrees Celsius. By how many degrees Celsius did the temperature fall? एक दिन श्रीनगर में 6 p.m. पर टेम्परेचर था 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, बट उसी दिन आधी रात में द टेम्परेचर इज ड्रॉप्ड बाय -4 डिग्री सेल्सियस, यानी -4 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो कितने डिग्री टेम्परेचर में फॉल आया? तो 1 से लेके -4 तक देखेंगे हम कि कितना डिफरेंस होता है, ठीक है। तो इसको यहीं पर अगर हम रफ सिंपल मैं आपको नंबर लाइन बनाती हूँ। ये एक नंबर लाइन है। दिन में जो टेम्परेचर था वो 1 डिग्री था, उसके बाद वो गिर गया -4 तक, यानी -4 तक। तो कितने डिग्री का फॉल हुआ? 1 2 3 4 5। ओके, सो 5 डिग्री सेल्सियस का फॉल हुआ टेम्परेचर में। ओके, सो ये एक्सरसाइज हमारी ख़त्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स।